Hello everyone. In this video, we will discuss another GATE question based on a tree data structure. ये क्वेश्चन है GATE 2022 से मैंने लिया है. The question is, suppose a binary search tree with 1000 distinct element. So एक binary search tree हमें given है जिसमें 1000 जो है distinct element है. For example, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं और इस एग्जाम्पल से मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी सर्च ट्री. वैसे क्योंकि आप गेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो सबको पता ही होगा कि बाइनरी सर्च ट्री की डेफिनेशन क्या है और बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है, बट एक रिकॉल के लिए फिर से मैं बता देता हूं. बाइनरी सर्च ट्री मींस रूट नोड से आप कंपेयर करेंगे. रूट नोड से जो भी एलिमेंट लेस होगा वो लेफ्ट में इंसर्ट होगा और रूट नोड से जो भी एलिमेंट ग्रेटर और इक्वल होगा वो राइट में इंसर्ट होगा. नाउ दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी सर्च ट्री. मतलब रूट से छोटा है तो लेफ्ट में, रूट से बड़ा है तो राइट में. कौन सा रूट नोड बनेगा? वो एलिमेंट जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका रूट नोड बनेगा. लेट अस अज्यूम यहां पर कोई एलिमेंट है 20. नाउ यहां पर क्योंकि 20 से लेस होगा तो लेट अस अज्यूम 15. यहां पर कोई एलिमेंट है तो 15 से लेस है. यहां पर 2 हो गया, यहां पर 9 हो गया, 15 से ग्रेटर यहां 17, यहां 17 से लेस, 15 से ग्रेटर, और ये हो गया आपका 18. सो लेफ्ट में यदि आप देखें तो 20 से लेस एलिमेंट है. नाउ राइट में इंसर्ट करें तो राइट में यहां पे हो गया 30 और 30 से लेस ये 25 और ये हो गया 35. सो दिस इज अ परफेक्टली बाइनरी सर्च ट्री. यदि आप कंपेयर करें रूट से सारे छोटे लेफ्ट में है और बड़े आपके राइट में है. नाउ आगे यदि रीड करते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन में क्या एक स्टेटमेंट बोला है कि 1000 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है. मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं 1000 जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स आपके डिफरेंट डिफरेंट हैं. इज ऑल्सो ए कंप्लीट बाइनरी ट्री. यहां पे क्वेश्चन में एक और टर्म ऐड कर दी कि जो बाइनरी सर्च ट्री है वो आपकी कंप्लीट बाइनरी ट्री है. व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट बाइनरी ट्री? कंप्लीट बाइनरी ट्री मतलब लास्ट लेबल जो लीफ लेबल है, आपके लीफ नोड्स जो है लास्ट लेबल पे हैं, एक्सेप्ट द लास्ट लेबल. आपका लास्ट लेबल से प्रीवियस वाला, इट मींस एन लेबल है तो एन से n-1 लेबल तक आपकी ट्री प्रॉपर कंप्लीट होना चाहिए. और एक्सेप्ट दी लास्ट लेबल. लास्ट लेबल मे बी कंप्लीट, मे नॉट बी, बट प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए. प्रॉपर्टी क्या है कि लेफ्ट में आप लेफ्ट में छोटे को रखेंगे, राइट में बड़े. ये तो हो गई बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी. बट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी क्या है कि आप पहले करंट लेबल को फिल करेंगे, देन लेफ्ट में इंसर्ट करेंगे, देन राइट में. ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ 25 के लेफ्ट और राइट में कोई नहीं है और आप 35 के राइट में इंसर्ट कर दें. दिस इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. सबसे पहले आप लेफ्ट को इंसर्ट करेंगे, देन राइट को. नाउ आगे बढ़े. द ट्री इज स्टोर्ड यूजिंग एन एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी हीप ट्री. मतलब बाइनरी हीप ट्री का एरे रिप्रेजेंटेशन में स्टोर्ड है, एरे के थ्रू आपने इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एज्यूमिंग दैट द एरे इंडाइसेस स्टार्ट विथ 0. मतलब एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट है. सो मैं यहाँ 1 ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10. सो ये मैंने क्या ले लिए? एरे के इंडेक्स ले लिए. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि यहाँ पे देखें तो कितने हो गए? 0 to 10, मतलब 11 एलिमेंट्स हो गए. ठीक, तो 11 ले लें आप, 10 ले लें, तो मैं यहाँ पे, और आप चाहें तो 10 एलिमेंट्स ले लें, 11 ले लें, कितने भी ले सकते हैं. सो टोटल एलिमेंट्स यदि देखें तो आप यहाँ पर आपके पास में 7 + 11. मैं यहाँ पे 10 को लेकर लेता हूं ताकि थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने में मैं थोड़ा प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाऊं इस क्वेश्चन को. तो हम एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो इवन है. तो मैंने यहां पे ले लिए 10 एलिमेंट्स. मतलब टोटल एलिमेंट्स हो गए 0 to 9, मतलब टोटल 10 एलिमेंट्स. नाउ द क्वेश्चन इज द थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द ट्री इज स्टोर्ड एट इंडेक्स. मतलब हमें यह बताना है कि इस पर्टिकुलर ट्री का, जिसमें 1000 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, उसमें थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट किस पर्टिकुलर इंडेक्स पर स्टोर्ड होगा. तो अभी 1000 डिस्टिंक्ट एलिमेंट को छोड़ते हैं, सबसे पहले अपन ये 10 डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करते हैं. तो 10 डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि हम ट्री की हाइट को कैलकुलेट कर लें. द हाइट ऑफ ट्री इज बेसिकली, बाइनरी सर्च ट्री की हाइट क्या होगी? लॉग बेस में 2 और यहां पे n, और इसका फ्लोर फंक्शन मतलब नीचे वाली वैल्यू. तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल में? 10. तो यहां पे 10 के लिए निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 3.
3 पॉइंट समथिंग फ्लोर फंक्शन, तो कितना हो गया 3। तो हाइट निकल गई इन 10 एलिमेंट्स के लिए 3। इट मींस हाइट -1 कितने होते हैं आपके लेबल्स, तो हाइट +1 कितना हो गया आपका लेबल, तो टोटल लेबल्स कितने होना चाहिए यहाँ पे 4, ये L0, ये L1, ये L2, ये L3, मतलब टोटल नंबर ऑफ लेबल्स कितने हो गए हमारे इस पर्टिकुलर डायग्राम में 4। नाउ अब यदि मैं आपसे ये पूछूं कि इस पर्टिकुलर ट्री के अंदर इस एग्जाम्पल में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो आपने दो एल्गोरिथम पढ़ी हैं बाइनरी सर्च ट्री में। एक आपने पढ़ी है कि बाइनरी सर्च ट्री में मिनिमम एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एक पढ़ी आपने मैक्सिमम एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। मिनिमम बाइनरी सर्च ट्री का एलिमेंट कौन सा है, रूट नोड से लेफ्ट मोस्ट जो भी चाइल्ड है वो आपका सबसे मिनिमम है, मतलब रूट से सबसे लेफ्ट मोस्ट कौन सा है 15, लेफ्ट हो गया, अगेन 15 के लेफ्ट में, अगेन 15 के लेफ्ट में, तो सबसे लेफ्ट मोस्ट कौन सा है 2, सो 2 इज द मिनिमम एलिमेंट। इसी तरह मैं राइट मोस्ट की बात करूं तो मतलब मैक्सिमम की बात करूं तो राइट मोस्ट 20 का राइट 30 का राइट कितना 35 इज द राइट मोस्ट एलिमेंट, और 35 ही आपका मैक्सिमम एलिमेंट होगा। ठीक है, नाउ अब इस ट्री में आप कैसे कैलकुलेट बता पा रहे हैं, तो इसको तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पे सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है 35। ठीक है, अब आपने एक चीज तो समझ ली कि लार्जेस्ट एलिमेंट आपका कहां पर है, राइट मोस्ट में है, और सबसे छोटा एलिमेंट लेफ्ट मोस्ट में है, क्योंकि यहां पे लार्जेस्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं थर्ड लार्जेस्ट की, तो हम थर्ड लार्जेस्ट पे फोकस करते हैं। नाउ दिस इज माय लार्जेस्ट एलिमेंट। ठीक है, अब बाइनरी सर्च ट्री है तो ये भी डेफिनेटली श्योर है कि यदि ये मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट है तो जो इसका पेरेंट होगा वो आपका क्या होगा, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा ऑफ द ट्री। एग्जांपल आपके सामने कोई भी एग्जांपल ले लें आप, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो सेकंड लार्जेस्ट आपका ये होगा। इट मींस यदि ये x इज द लार्जेस्ट एलिमेंट देन y इज द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, और यदि y सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है तो आप ये भी बता पाएंगे कि y का जो भी लेफ्ट चाइल्ड होगा वो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। आपके सामने एग्जांपल है, ये थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट z इज द थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट। और यदि आप इस पूरे का इन ऑर्डर निकालें तो इन ऑर्डर में सबसे लार्जेस्ट, सबसे लास्ट में आपका कौन विजिट होगा 35, नेक्स्ट कौन सा होगा आपका 30, देन उसके बाद में कौन सा होगा आपका नेक्स्ट कौन सा, यदि सॉरी इन ऑर्डर नहीं, यदि हम इसका इस पर्टिकुलर ट्री का कोई ऑर्डर नहीं बोलूंगा मैं, इसको हम ये बोलें कि यदि मैं ये फाइंड आउट करूं कि सबसे लार्ज कौन सा होगा तो ये वाला, उससे लार्ज कौन सा होगा, नेक्स्ट टू लार्ज कौन सा होगा उसका पेरेंट, उसके नेक्स्ट टू लार्ज कौन सा होगा उसका लेफ्ट चाइल्ड। सो इससे हमने ये कंक्लूड कर लिया कि यदि मेरी ट्री की हाइट 3 है तो इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके यहां पे मिल गए। नाउ अब हम आगे बढ़े, तो जैसे ही हम आगे बढ़े तो हम क्या निकाल लें, हम ये निकाल लें कि हर एक लेबल पे मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो देखिए इस पर्टिकुलर लेबल पे कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, यदि हम इसकी बात करें तो 2 टू द पावर 0, क्योंकि लेबल कौन सा है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हो गए आपके 1। इस पर कितने हो सकते हैं 2 टू द पावर 1, ठीक है, क्योंकि हाइट कितनी है यहाँ पे 1, सो ये कितने हो गए 2। यदि मैं इसकी बात करूं तो 2 टू द पावर 2 कितने एलिमेंट्स हो गए 4। इसमें यदि अपन आगे बढ़े तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे 8, यदि पूरी की पूरी ट्री कंप्लीट होगी। ऐसे एंड सो ऑन अपन चलते रहेंगे। नाउ अब बात आती है कि 1000 डिस्टिंक्ट एलिमेंट पे कैसे निकाले, तो सेम अप्रोच देखिए कैसे। सबसे पहले हम हाइट कैलकुलेट करें ले, तो हाइट इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ 1000 एलिमेंट, सो लॉग बेस में 2, यहां आ गया 1000, ठीक है, फ्लोर फंक्शन, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे 9 पॉइंट समथिंग, तो बेसिकली फ्लोर है तो क्या हो गया आपका 9। तो हाइट कितनी मिल गई मेरे को यहाँ पे 9, कब, जब 1000 एलिमेंट है। ठीक, अब यहां पर एक चीज आप देखिए, यदि यहां पर 1000, ठीक है, 24 एलिमेंट्स होते, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया तो 23, ठीक, इंडेक्स नंबर, तो हम बोल पाते कि हाइट मेरी कितनी हो गई 10, बट हाइट मेरी एक कम हो गई, दैट्स व्हाई हमने बोला यहाँ पे 9। सिमिलरली यदि इसमें बात करें आप तो हाइट यहाँ पे कितनी है 3, ठीक है, हाइट नंबर 3, बट लास्ट लेबल से एक पहले आपको क्या मिल रहा है, लार्जेस्ट एलिमेंट मिल रहा है। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही होगा, क्यों, क्योंकि 1000 एलिमेंट है तो 1000 एलिमेंट आपके लीफ नोड पर होंगे, बट लार्जेस्ट लीफ नोड आपका पूरा कंप्लीट नहीं है, पूरा कंप्लीट होता तो राइट मोस्ट एलिमेंट मिलता, तो कहां मिलेगा, एक प्रीवियस वाले पे, तो एक प्रीवियस वाले पे आपको मिलेगा। मतलब
हमें कहाँ पे देखना है, हाइट 9 तक हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब ये अपने को क्लियर होना चाहिए कि एक प्रीवियस में ये जो x है वो लार्जेस्ट एलिमेंट, y जो है सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, और z जो है आपका वो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, ठीक। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए आप 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32। तो यहां पर देखिए आप 1 हाइट 0 के लिए, हाइट 1 के लिए, हाइट 2 के लिए, हाइट 3 के लिए, ठीक। हाइट 3 पे कितने हो गए, 8, हाइट 4, हाइट 5, हाइट 6, हाइट 7, ठीक है। और ये कितना हो गया आपका, हाइट 7 के बाद में हाइट 256, हाइट 8। तो एक पहले तक, ठीक। तो यदि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पे कैलकुलेट करेंगे आप, तो ये आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इन सब का सम आएगा 511, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए सबका सम कितना आएगा आपका, 511, ठीक है। नाउ ये हाइट 0, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते अपन ने कैलकुलेट कर लिया। तो मुझे ये पता चल गया कि ये जो इंडेक्स नंबर है, ये इंडेक्स नंबर बेसिकली मेरा हो गया x, मतलब लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द ट्री, ठीक है। अच्छा ये यहां पे क्यों आ रहा है, यहां पे लास्ट लेवल पे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि 1000 है। लास्ट लेवल तक टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, 1024 होना चाहिए, मतलब 1023, जीरो से इंडेक्स स्टार्ट करता तो 1023 पे होना चाहिए ये था। बट मैं क्योंकि लास्ट लेवल पे पहुंच ही नहीं पा रहा हूं, मेरे को प्रीवियस लेवल पे क्या मिल जाएगा, लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक। अब मैं यदि इसमें से 1 माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट मिल जाएगा। और जब मैं इसमें से और 1, मतलब सेकंड लार्जेस्ट की जो वैल्यू आई 5 10 माइनस 1 कर दूं तो आपका थर्ड लार्जेस्ट मिल जाएगा। तो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट कहां पे मिलेगा आपको, थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट आपको मिलेगा 509 इंडेक्स पर। सो 509 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।